तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम लोग हीरोइन शिन को देखते हैं जिसकी आज मैरिज होती है। तभी वो आके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो वो उसे थप्पड़ लगाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे भाई की वुमन हूँ। जिस पे वो कहता है कि मुझे पता है और मैंने ही तुम्हें मेरे भाई होंग के साथ मेरा स्पाई बन के रहने के लिए बोला था। तो भूलो मत कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हारी बॉडी से लेके दिमाग तक मैं ही तुम्हारा फर्स्ट मैन हूँ, बोल के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी हम होंग को देखते हैं जो शिन को लेने के लिए आता है और दरवाज़ा नॉक करता है, जिस पे शिन हमें वॉइस ओवर में बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे दो बंदों के बीच में फंस जाएगी। डोर के बाहर जो बंदा है उससे वो मैरिज करना चाहती है और जो बंदा अंदर है उसने उसे अपने कंट्रोल में कर रखा है। और ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। देन हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे शिन ड्रेस चेंज कर रही होती है। तभी उसके स्टेप डैड जियांगचिंग वहाँ पे आके उसे स्टेयर करने लगता है तो शिन उन पे गुस्सा करने लगती है। इतने में मॉम आके डैड को वहाँ से लेके चले जाती है तो डैड उन्हें मारने लगते हैं, जिस पे शिन अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती है। तो जियांगचिंग कहता है कि तुम्हारी मॉम तो किसी काम की नहीं है, हमेशा बीमार पड़े रहती है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। और फिर शिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी मॉम उसके सर पे ज़ोर से मारती है और वो बेहोश हो जाता है। देन मॉम शिन को सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें इस घटिया बदतमीज आदमी को झेलना पड़ता है। बट अब और नहीं, एन उसे वहाँ से जाने का बोलती हैं पर शिन मना करती है, जिस पे वो उसे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल के दरवाज़ा लॉक कर लेती हैं और सडनली ब्लास्ट हो जाता है। बेचारी शिन बाहर खड़े होकर रो रही होती है। तभी हम लोग वो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है और वो शिन को हेल्प करता है एंड उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाता है। देन शिन रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ उसके स्टेप डैड की वजह से हुआ है, अगर आज वो मुझे इतना ज़्यादा अब्यूज़ नहीं करते तो मेरी मॉम को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। और बताती है कि वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड उन्हें खो नहीं सकती। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और बताती है कि उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी एंड सर्जरी कॉस्ट 1 मिलियन है। जिससे सिन तो शॉक ही हो जाती है बिकॉज उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते। तभी वो कहता है कि डोंट वरी, मैं पे कर दूंगा और उसे जल्दी से डॉक्यूमेंट साइन करने का बोलता है। तो शिन भी फटाक से डॉक्यूमेंट साइन कर देती है। देन फिर वो हुओ को पूछती है कि वो कौन है एंड उसने उसकी हेल्प क्यों की। तो असिस्टेंट उसे नेम कार्ड देता है, जिस पे शिन शॉक हो जाती है क्योंकि वो होंग फैमिली का बड़ा बेटा होता है। और वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि बट तुमने मेरी हेल्प क्यों की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए और बताता है कि वो उसे स्पाई बनाना चाहता है और बदले में वो उसकी मॉम के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस बिल पे करेगा जब तक वो चाहेगी। तो ये सुनते ही शिन फटाक से उसे मना कर देती है कि वो ये सब काम नहीं करती। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाती है और बताती है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही बट पेशेंट अभी कोमा में है एंड उन्हें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। तो ये सुनते ही वो फटाक से शिन को टीज करने लगता है और कहता है कि मिस शिन, जैसे तुमने अभी अभी गुस्से में मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया है ना, वैसे ही उतने ही गुस्से में मुझे मेरे पैसे भी वापस कर दो जो मैंने अभी तुम पे खर्च किए हैं। ये सुनते ही शिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वेट करने का बोलती है। देन वो अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को कॉल करती है और हेल्प करने के लिए बोलती है, बट सभी लोग कोई ना कोई बहाना बना के पैसे देने से मना कर देते हैं। तभी वो हॉस्पिटल में अपने स्टेप डैड को देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो उसे देख ना ले। बट इससे पहले कि वो उसे देखे, वो आके उसे हक कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें न्यू आइडेंटिटी दूंगा जिससे तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बेचारी शिन के पास कोई और चॉइस नहीं होती एंड हुओ ने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प भी की होती है तो वो उसकी स्पाई बनने के लिए रेडी हो जाती है। फिर होटल में असिस्टेंट शिन को वीआईपी रूम का कार्ड देता है और वहाँ से चले जाता है। अभी वहाँ पे हुओ के डैड भी होते हैं तो उनका जो गार्ड होता है वो शिन को देख के बोलता है कि सर, ये बंदी के पास वीआईपी कार्ड है बट इसे देख के तो नहीं लगता कि ये वीआईपी है, ज़रूर इसने चोरी किया होगा। तो डैड उसे कार्ड लेके शिन को बाहर निकालने का बोलते हैं। तो वो बंदा जाके शिन के साथ बदतमीजी करने लगता है। इतने में हुआ वहाँ पे आ जाता है और गार्ड को थप्पड़ लगा देता है। तो गार्ड उससे माफ़ी मांगने लगता है कि सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बंदी है, बट वो उसे फायर कर देता है। फिर वो शिन के साथ रूम में जाता है और उसे ड्रेस वगैरह गिफ्ट करता है। तो शिन मना करने लगती है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि ज़रूरत थी और बेड पे लिटा के उसके साथ रोमांस करने लगता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये इलीगल है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो क्या कर लोगी, पुलिस को कॉल करोगी, जाओ जाओ करो, बोल के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो शिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि तुम्हें होंग फैमिली में जाके मेरे भाई होंग को सिड्यूस करना होगा। जिस पे शिन उससे वजह पूछती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है कि उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है और चेक दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाना है ना, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलूँगा और तुम्हारा फर्स्ट टास्क है मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड बनना, बोल के उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और इस पर शिन भी उसे नहीं रोकती।
फिर नेक्स्ट सीन में सिन होंग के असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए जाती है, बट मैनेजर उसे रिजेक्ट कर देती है कि तुम इस पोजीशन के लायक नहीं हो। तुम्हें पता भी है लोग इस पोजीशन के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं, और उसे सुनाने लगती है। इवन उसके हाथ पे गर्म पानी भी गिरा देती है। तभी होंग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे लोगों को ट्रीट करते हो, और उसे फायर कर देता है। तभी वहाँ पे होंग की कज़न यांजी आ जाती है। तो होंग पूछने लगता है कि तुम अब्रॉड से वापस कब आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पे यांजी नाराज़ होते हुए बोलती है कि ब्रदर, अगर तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र होती ना, तो मेरे हार किए हुए लोगों को ऐसे फायर नहीं करते। तो होंग बताता है कि कैसे मैनेजर शिन को बुली कर रहे थे, जिस पे यांजी कहती है कि ठीक है, जैसा बिग ब्रदर चाहेंगे वैसा ही होगा, और खुद ही उस बंदी को फायर कर देती है। और फिर होंग को मीटिंग में आने का बोल के वहाँ से चले जाती है। देन होंग शिन से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, एंड उसकी चोट को देखने लगता है। तो शिन कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, एंड उसे थैंक्स बोलती है और याद दिलाती है कि उसको मीटिंग में जाना है। जिस पे होंग पूछता है कि तुम्हें मेरी मीटिंग के बारे में कैसे पता। तो शिन कहती है कि अभी यंग लेडी ने आपको बोला ना, उसी से मुझे पता चला। तो ये सुनते ही बंदा तो उससे फुल टू इम्प्रेस ही हो जाता है, और शिन को पर्सनल असिस्टेंट के लिए हायर कर लेता है, और जल्दी उसे होंग विला में शिफ्ट होने का बोलता है। वहीं दूर से होंग भी दोनों को ऐसे देख रहा होता है, और उसे दोनों को साथ में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तो होंग उसे रोक के सिन से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी न्यू असिस्टेंट है, और अब से हमारे साथ ही रहने वाली है। तो वो सिन को हेलो बोलता है और कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चले जाता है। तो होंग बोलता है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, थोड़े से रूड एंड एरोगेंट टाइप के हैं, बट पर्सन बुरे नहीं हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सिन होंग विला शिफ्ट हो जाती है, और वो हुओ को पूछती है कि अब उसे आगे क्या करना होगा, बिकॉज वो जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करके यहाँ से निकलना चाहती है। जिस पर वो कहता है कि बहुत जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की, और उसे अपने साथ ड्रिंक करने का बोलता है, बट वो मना कर देती है। तो वो ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवाने लगता है, और गुस्से में पूछता है कि क्या उसे होंग पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनते ही हो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मीटिंग रूम में देखते हैं, जहाँ यान जिशिन को बुली करने के लिए उसे 10 मिनट में कॉफ़ी लेके आने का बोलती है। तो सिन जाती है और कॉफ़ी लेके आ रही होती है। तभी डैड उसे देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये सेम मेरे भाई के जैसी क्यों लग रही है, और उसके पीछे जाते हैं, बट तब तक लिफ्ट बंद हो जाती है। देन वो सोचने लगते हैं कि बट मेरे भाई की बेटी तो यानजी है ना, मे बी मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। देन फिर मीटिंग में वो अपना न्यू प्रोजेक्ट होंग को हैंड ओवर करते हैं, जिससे सभी लोग खुश होकर क्लैप करने लगते हैं, बट वो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पे होंग की फियांसे लिन आ जाती है उसके लिए सूप लेके। तो यानजी उसे टॉन्टबाजी मारने लगती है कि पहले तुम अपना और अपने बेबी का ख्याल तो रख लो, बिग ब्रदर का ख्याल बाद में रख लेना, आफ्टर ऑल ये होंग फैमिली का ग्रैंडसन है, और इसी की वजह से तुम्हें होंग ग्रुप के 30% शेयर भी मिलने वाले हैं। तो सोच लो, अगर इसे कुछ हो गया ना, तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जिस पे वो कहती है कि नहीं नहीं, ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल है, और जानबूझ के यानजी के ऊपर लंच बॉक्स गिरा देती है, और फिर सॉरी सॉरी बोलने लगती है। बट बंदी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जैसे ही उसे थप्पड़ मारने जाती है, तो पीछे ही शिन खड़ी होती है, और वो थप्पड़ उसे लग जाता है, और उसके हाथ पे कॉफ़ी गिर जाती है। तो ये सब देख के सभी लोग यानजी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि ये चेयरमैन की बेटी नहीं है, बल्कि उनके भाई की बेटी है, बट उन्होंने अपनी बेटी की तरह इसे पाला है, और इसे देखो ये कितनी ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस पे यानजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो सिन को सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, तुम एक थप्पड़ से ज़्यादा डिजर्व करती हो, और वो उसे फिर से थप्पड़ मारने जाती है। तभी वहाँ पे डैड आके उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि बस बहुत हो गया, और उसे वहाँ से जाने का बोलते हैं। और जैसे ही वो शिन को देखते हैं, तो उन्हें फिर से उसे देख के वो फेमिलियर वाली वाइब्स आने लगती हैं। फिर अगले सीन में सिन अपनी चोट पे ऑइंटमेंट लगा रही होती है, तभी हुआ आ जाता है। तो वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, तो क्या मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकता। और फिर बहुत ही प्यार से उसके हाथ पे दवाई लगाने लगता है, एंड रोमांटिक होते हुए जैसे ही उसे किस करने जाता है, तभी होंग दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलता है कि वो उसके लिए ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन लाया है, और दरवाज़ा खोलने का बोलता है। बट वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता, तो बंदी जल्दी जल्दी उसे धकेलते हुए वॉशरूम में छुपाने लगती है। देन फिर दरवाज़ा खोलती है, तो वो पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम लग गया। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैं वॉशरूम में थी ना, इसलिए। देन फिर वो उसे मेडिसिन देता है, और यानजी की तरफ से सॉरी करता है। तो शिन बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और मेडिसिन लेने से मना कर देती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। बट होंग ज़बरदस्ती उसके हाथ में पकड़ा देता है, और पूछता है कि क्या उसने ऑइंटमेंट लगा ली, एंड देखता है तो बंदी ने ऑलरेडी अप्लाई की होती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, बट अगर ये वर्क नहीं करे ना, तो मुझे बोलना, और फिर वहाँ से चले जाता है।
देन वो वॉशरूम से बाहर आता है और बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि होंग शिन की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, और वो शिन के साथ फिर से इंटीमेट होता है। देन वो उसे मेडिसिन देते हुए लिन के बेबी को मारने का बोलता है, तो शिन मना कर देती है कि वो किसी को मार नहीं सकती, जिस पे वो कहता है कि बट अभी वो पैदा ही कहाँ हुआ है एंड मुझे तुम पे पूरा बिलीव है, बोल के वहाँ से खिसक लेता है। देन अगले सीन में शिन डैड को होंग की एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन देने जाती है, तो वहाँ पे रखी फोटो को देखने लगती है और सोचती है कि उसके पास भी ऐसी सेम फोटो है। एंड चेक करने के लिए वो जैसे ही अपना फ़ोन निकालती है तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं, तो शिन उन्हें इनविटेशन कार्ड देती है और फिर वहाँ से चले जाती है। फ़ोटो को चेक करने के बारे में भूल ही जाती है। तो डैड अपने भाई की फ़ोटो को देख के सोचने लगते हैं कि काश अगर मैं तुम्हारी मैरिज को एक्सेप्ट कर लेता तो तुम्हारी भी शिन के जैसी बेटी होती, और अपने भाई को याद करने लगते हैं। देन सीन एंगेजमेंट पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ सभी लोग लिन एंड होंग को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तो शिन पर फुल टू गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज उसने अभी तक लिन के बेबी का कुछ किया जो नहीं है। तो शिन उसे बोल रही होती है कि डोंट वरी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। बट बंदे के पास इतना पेशेंस कहाँ होता है, तभी वहाँ सभी के फोन्स पे नोटिफिकेशन आती है और लिन का वीडियो लीक हो जाता है जिसमें वो किसी दूसरे बंदे के साथ होती है। और ये सब देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। वहीं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, शिन की तारीफ करने लगता है कि ये सब तुमने कब किया। तो शिन कहती है कि असली ड्रामा तो अभी शुरू होने वाला है। और तभी वहाँ पे लिन का बॉयफ्रेंड पहुँच जाता है और सभी को बताता है कि लिन उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लिन भी होंग को समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तो वो सभी को बताता है कि वो लिन का बॉयफ्रेंड है, गरीब है, इसलिए लिन उसे डंप करके होंग से मैरिज कर रही है ताकि वो अपनी आगे की लाइफ आराम से निकाल सके। तो ये सब कुछ सुन करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डैड को लिन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा सुना देते हैं और इंगेजमेंट भी कैंसिल कर देते हैं। वहीं हो तो शिन से पूरा इम्प्रेस हो जाता है और क्वेश्चन करने लगता है कि उसने ये सब कैसे किया। तो शिन कहती है कि थैंक्स टू यू, अगर कल रात तुम्हारे पास से मुझे लिन एंड उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो नहीं मिलती तो ये सब नहीं हो पाता। और वैसे भी मैं इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहती, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। तो बंदा फिर से उसकी तारीफें करने लगता है। देन अगले सीन में लिन अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा रही होती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। कहाँ मैं हमारे बच्चे को होंग फैमिली का ग्रैंडसन बनाने वाली थी और कहाँ अब उसे तुम्हारे साथ गरीबी में रहना पड़ेगा। और पूरा उसे सुनाया जा रही होती है, जिससे उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो लिन को मारने लगता है। तो लिन हेल्प के लिए चिल्लाती है, तो वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूर से एक बंदा ये सब कुछ देख रहा होता है एंड वो कार के पास जाके बोलता है कि यंग मास्टर, हमें उस बच्चे का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा काम तो मिस लिन के बॉयफ्रेंड ने कर दिया। आई एम श्योर कि वो बेबी नहीं बचने वाला। और फिर कार में बैठ के वहाँ से चले जाता है, जिसे लिन भी देख लेती है और वो किसी और की नहीं बल्कि हुओ की कार होती है। बंदी हेल्प के लिए चिल्लाए जा रही होती है, तभी वहाँ पे शिन आ जाती है एंड उसकी हेल्प करती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। बट बंदी का मिसकैरेज हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और इस सब के लिए हो को ब्लेम करती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है, उसी ने मेरे बेबी को मारा है। जिस पे शिन कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगा। तो लिन बताती है कि उसने वहाँ पे हो की कार देखी थी और वो अपनी फैमिली रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर अगले सीन में वो सावर लेके निकलता है, तो शिन उससे मिलने के लिए आती है और उसे देखते ही वो उससे फ्लर्ट करने लगता है कि इतनी रात को तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो, मतलब तुम्हें ज़रूर मुझसे कुछ चाहिए, और उसके साथ रोमांस करने लगता है। तो शिन फटाक से उसे रोकते हुए बोलती है कि अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है और बताती है कि लिन का मिसकैरेज हो गया है एंड उसे लगता है कि ये सब तुमने किया है। तो वो भी शॉक होते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ क्यों करूँगा, और पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव है। तो शिन कहती है कि हाँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो वो थोड़ा सा सैंटी होते हुए कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब किसी को मुझ पे बिलीव है। शिन पूछती है कि क्या मतलब। वो कहता है कुछ नहीं, और कहता है कि बस सडनली तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, बोल के उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर अगले सीन में सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तो होंग शिन को भी उनके साथ बैठ के डिनर करने का बोलता है। और वहीं डैड हमेशा की तरह होंग को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और ये देख के हुओ का तो मूड ही ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ पे लिन चिल्लाते हुए पहुँच जाती है और सभी को बताती है कि हुओ की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, जो कि होंग फैमिली का ग्रैंडसन था। जिस पे वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और शिन भी उसका साइड लेते हुए कहती है कि हाँ, वैसे भी यंग मास्टर ऐसा क्यों ही करेंगे, और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो खुद सबके सामने बोला था ना कि ये बेबी उसका है, तो यहाँ आके रोना धोना करने से क्या फ़ायदा। बट फिर भी डैड हुओ को क्वेश्चन करने लगते हैं, जिस पे हुओ को गुस्सा आ जाता है
और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैड, इवन असिस्टेंट सिन के पास भी दिमाग है और उसे भी लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और एक आप हो जिसे अपने बेटे से ज़्यादा इस बंदी पे बिलीव है, बेटर होगा कि आप पहले इन्वेस्टिगेट कर ले। और होंग को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मैं बस नहीं चाहता था कि हमारी होंग फैमिली में एक और ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में कुछ भी अता पता ना हो। जैसे कि होंग, तभी डैड उसे बीच में टोकते हुए उसके ऊपर गुस्सा आने लगते हैं कि तुम अपने भाई से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, हाँ ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गए हो, इसलिए उसने अपनी खुद की लाइफ एंड कर ली। उसे सुनाने लगते हैं, जिसपे हो को भी गुस्सा आ जाता है बिकॉज वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो वो भी उन्हें सुनाने लगता है। तो डैड को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर तो वो हुओ की जम के कुटाई करने लगते हैं एंड उसे पनिश करते हैं। वहीं शिन एंड होंग दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं और शिन को हुओ की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। तो वो होंग से हुओ की मॉम के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि बचपन में ही हुओ की मॉम ने सुसाइड कर ली थी बिकॉज उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया था, और मुझे भी अपने बड़े भाई की हेल्थ की बहुत ज़्यादा फिक्र है, बोल के शिन के साथ वहाँ से चले जाता है। इधर डैड जम के हुओ की कुटाई करने के बाद उसे बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारी मॉम की सुसाइड का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और यहाँ में पता चलता है कि हुओ मिस्टर होंग का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है बल्कि उनके फ्रेंड का बेटा है। देन वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले तुम्हारे और तुम्हारी मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंपी थी, और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ, बोल के उसे होंग से माफ़ी मांगने को कहते हैं। जिस पे वो कहता है कि वो भी उनकी रिस्पेक्ट अपने बायोलॉजिकल डैड से ज़्यादा करता है, बट माफ़ी ना भाई साहब, वो तो भूल जाओ। और फिर से नील डाउन करके बैठ जाता है कि लो जितना मारना है मार लो, बट माफ़ी तो मैं नहीं मांगने वाला। तो अब डैड भी पूरा थक चुके थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और वो पूरा दिन ऐसे ही नील डाउन करके बैठे रहता है। फिर रात में होंग उसके पास खाना लेके आता है, बट वो उसे फेंक देता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन वो अपना कोट उसे पहनाने लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बंदा उसे भी फेंक देता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में बोलता है कि ज़्यादा भोला बनने का नाटक मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा करो बेटा, यहाँ से चुपचाप से गेट लॉस्ट हो लो इससे पहले कि मेरा मूड ज़्यादा ख़राब हो। और वापस से बैठ जाता है। तो होंग वहाँ से चुपचाप से चले जाता है। फिर शिन आती है और हुओ को पूछने लगती है कि वो होंग से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। तो वो कहता है कि जैसा तुम सोचती हो वो वैसा बिल्कुल नहीं है, इवन वो तो मुझे मारना चाहता है। पर शिन को इस पर बिलीव नहीं होता, और वो तो होंग की तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज़्यादा केयरिंग है एंड सबके साथ कितना अच्छा है। जिस पे हुओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गुस्साने लगता है कि तुम बस मेरा ऑर्डर फॉलो करो, ज़रूरी नहीं जो चीज़ जैसी दिखती हो वैसी ही हो। फिर नेक्स्ट डे शिन होंग के साथ होती है, तभी उसे हुओ का मैसेज आता है। तो वो होंग को बोलती है कि आज ना उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या वो छुट्टी ले सकती है। जिस पे वो उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है, बट वो मना कर देती है कि वो रेस्ट करेगी ना तो ठीक हो जाएगी, और जल्दी से वहाँ से चले जाती है। फिर वो हुओ के रूम में जाती है, तो वो पीछे से उसे हक कर लेता है और बोलता है कि हिलो मत, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर हक करना चाहता हूँ, बोल के थोड़ा सैंटी टाइप से जाता है। देन फिर थोड़ी देर बाद शिन उसकी चोट पे फर्स्ट एड करने लगती है, इतने में डैड की आवाज़ आ जाती है, तो वो फटाफट छुपने लगती है। देन फिर डैड वो से उसकी चोट के बारे में पूछते हैं बिकॉज वो भी उसके लिए ऑइंटमेंट लाए होते हैं। ये सही है, पहले मारो और फिर मरहम भी लगाओ। जिस पे वो बोलता है कि डोंट वरी, आपके दोबारा मारने तक ये ठीक हो जाएगी। जिस पे डैड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि नालायक कहीं के तुम इसी के लायक हो, और दवाई वहीं फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर शिन उसे पूछने लगती है कि तुम अपने डैड से ऐसे बात क्यों करते हो, वो तुम्हें और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करेंगे। बट वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उसके साथ रोमांस करने लगता है। देन फिर वो उसे बोलता है कि कल लिन फैमिली की एल्डरेस्ट डॉटर मिस लिली आने वाली है, और मुझे उसके साथ अरेंज मैरिज करनी है, तो उसे पटाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो शिन सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग लिली की वेलकम पार्टी में होते हैं और शिन होंग के साथ आती है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, तो होंग भी उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है। तभी वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो शिन को स्टेयर करते हुए लिली के पास पहुँच जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। देन फिर लिली हुओ से शिन के बारे में पूछती है, तो शिन उसे हेलो बोलते हुए बताती है कि वो सेकंड यंग मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट है। जिस पे लिली उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुमने पर्सनल शब्द को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले लिया, अभी तो इतनी रात को अपने बॉस के साथ उसकी फैमिली पार्टी में आ गई, वैसे तुम्हारी सही जगह ये नहीं है, और जानबूझ के उसकी ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। जिस पे सिन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो भी जानबूझ के उसकी ड्रेस के ऊपर अपना पैर रख देती है।
ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके और फिर सॉरी सॉरी बोलने लगती है। तो लिली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिन को सुनाने लगती है कि तुमने मेरी पूरी ड्रेस ख़राब कर दी, तुम्हें पता भी है कितनी ज़्यादा महंगी थी, और उसे कंपनसेट करने को कहती है, जिस पे होंग सिन का साइड लेता है और कहता है कि सिन मेरी असिस्टेंट है तो मैं उसकी जगह पे तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, और उसे सुनाने लगता है। तभी हुओ मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलता है कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। एल लिली को कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हें एलबी की कस्टम डिज़ाइन ड्रेस पसंद आई थी ना, जो तुम बाय नहीं कर पाई थी, तो चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और उसे वहाँ से लेके चले जाता है। देन लिली ड्रेस चेंज करके आती है तो वो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि वो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अपनी तारीफ़ें सुन के तो लिली फूली नहीं समाती और वो हुओ से पूरा इम्प्रेस हो जाती है, और उन दोनों को ऐसे साथ में देख के बेचारी सिन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही होती है, बिकॉज वो हुओ को पसंद जो करने लगी है। वहीं होंग भी कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और वो सिन को यानजी समझ के बोलता है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया, मैं बस चाहता था कि कोई सच में मुझसे प्यार करे और मेरी केयर करे, बोल के रोने लगता है और उसे हक कर लेता है। तो वो कहती है कि वो उसकी फियांसी नहीं बल्कि शिन है, जिस पे होंग इमोशनल होते हुए कहता है कि मिस शिन तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, और फिर बेहोश हो जाता है। इतने में हुआ वहाँ पे टपक जाता है और वो इन दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज देख के फटाक से होंग को शिन से दूर करता है। तो शिन कहती है कि आराम से, वो ड्रंक है। वो कहता है कि ड्रंक है तो क्या कुछ भी कर सकता है, या फिर तुम चाहती हो कि वो कुछ करे। तो वो कहती है कि तुम ही ने मुझे उसे सिड्यूस करने का बोला था, तो अब क्या हुआ, अचानक से मेरी फिक्र होने लगी। हाँ, और उसे टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम भी तो दूसरी बंदियों को सिड्यूस कर रहे हो, तो मैं तो बस एक्टिंग कर रही हूँ। तो एक्टिंग भी रियल लगना चाहिए ना, बिल्कुल रियल टच, रियल फीलिंग्स। जिस पे हुओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है, तो वो उसे दूर करती है और गुस्साने लगती है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बस एक्ट करने का बोला था, सच में करने के लिए नहीं, तो प्लीज़ अपनी लाइन क्रॉस मत करो, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो। तो वो कहती है कि करती हूँ ना, एज ए टूल, एज ए स्पाई, और या तुम्हारी डिज़ायर्स को पूरा करने वाले एक टॉय की तरह। और उसे अच्छे से ही सुना देती है, जिस पे होंग बोलता है कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, और उसे किस करने लगता है। सिन रोकने की कोशिश करती है बट वो उसे फिर से किस करने लगता है, तो फिर सिन भी उसे किस करने लगती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो हुओ के फेस को टच कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी होंग डोर नॉक करता है और शिन को दरवाज़ा खोलने को कहता है, बट वो तो शिन को छोड़ ही नहीं रहा होता, तो वो जल्दी जल्दी फिर से उसे वॉशरूम में छुपा देती है। देन फिर होंग शिन को मिल्क देते हुए थैंक्स बोलता है कि कल रात तुम मुझे घर लेके आई, एंड सॉरी भी कि अगर कल रात मैंने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया हो तो। जिस पे शिन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन होंग के जाने के बाद वो आके शिन को हक कर लेता है और कहता है कि कहीं तुम डर तो नहीं गई कि उसे हमारे अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। वो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, वैसे भी तुम ही ने मुझे उसे सिड्यूस करने का बोला था। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, बट देखा नहीं कि वो तुमसे बात करके कितना ज़्यादा खुश था, और तुम तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, वो तो मैंने देख ही लिया, और उसे जल्दी से जल्दी होंग की प्रोजेक्ट डिटेल्स उसके पास लेके आने को बोलता है। एंड क्यूटली गुस्साते हुए बोलता है कि सभी को लगता है कि वो बहुत ही अच्छा एंड केयरिंग बंदा है, मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है, और उसे धमकाते हुए बोलता है कि भूलना मत तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, और फिर वहाँ से चले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और वो लिली को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहा होता है, जो देख के शिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाती है। तो होंग भी उसके पीछे जाता है और पूछने लगता है कि वो ऐसे डिनर छोड़ के क्यों आ गई। वो कहती है कि कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो होंग उसे एक प्लेस पे लेके जाता है जो कि उसका फेवरेट होता है और बताता है कि जब भी वो सैड या फिर अकेला फील करता है ना, तो यहाँ पे आके स्टार्स देखने लगता है। तो शिन को भी वो जगह बहुत पसंद आती है एंड वो उसे थैंक यू बोलती है और होंग के बारे में सोचने लगती है कि वो कितना अच्छा है, उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, एकदम परफेक्ट। फिर नेक्स्ट डे दोनों न्यू प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं, जहाँ पे शिन अपने स्टेप डैड जियांग चिंग को देखती है और सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसे फॉलो करने लगती है, तभी वो ऊपर से उसके ऊपर ड्रम्स फेंक देता है, पर होंग आके उसे बचा लेता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और फिर घर जाके अपनी चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वहाँ पे हुआ आ जाता है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम्हें चोट लग गई। जिस पे सिन जेलस होते हुए कहती है कि यंग मास्टर, आपको मेरी नहीं बल्कि अपनी फियांसी की केयर करनी चाहिए, और अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो वो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, एंड पनिशमेंट के लिए उसे किस करता है। फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और बताता है कि ये तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि ये बस एक बिजनेस मैरिज है, मैं कोई लिली को पसंद वसंद नहीं करता।
और होंग से जेलस होते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि होंग ने तुम्हें बचाया, बट मुझे लगता है कि तुम्हें उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पर शिन तो उसी के ऊपर गुस्सा आने लगती है। तो वो कहता है कि हाँ, अब तो वो तुम्हारे लिए हीरो हो गया है ना, उसने तुम्हारी जान जो बचाई है, तो मेरी क्यों सुनोगी, और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। वहीं ऑफिस में होंग भी अपने मैनेजर पे गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो लीक हो गए होते हैं। तो मैनेजर इस सब का ब्लेम शिन के ऊपर डाल देता है बिकॉज वही इस प्रोजेक्ट को देख रही होती है। तो शिन बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस पे होंग भी उसका साइड लेते हुए बोलता है कि उसे शिन पे पूरा बिलीव है, और वैसे भी जब तक तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना हो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तभी मैनेजर को कॉल आता है कि सिटी क्लब में कुछ पंगा हो गया है, तो होंग उसके साथ चले जाता है। उधर हम लोग यान जी को देखते हैं जो कि जियांग चिंग से मिलती है, और दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज लग रहे होते हैं। तभी शिन उन्हें देख लेती है और शॉक हो जाती है कि इन दोनों का क्या चक्कर चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी पीछे से हुओ आ जाता है और शिन को एक बगिंग डिवाइस देते हुए ऐसी जगह पे उस डिवाइस को इंस्टॉल करने का बोलता है जहाँ से उसे होंग के अगेंस्ट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब क्लब से ज़्यादा अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है, बिकॉज होंग वहीं अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और बंदी क्लब पहुंच जाती है बट गार्ड्स लोग उसे बाहर ही रोक लेते हैं। तो शिन बताती है कि वो सेकंड यंग मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने आई है। तो वो लोग उसे जाने देते हैं और अंदर जाते ही शिन देखती है कि यान जी किसी बंदे को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही होती है। वो बंदा उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे जाने दे, वो जल्दी उनका सारा पैसा लौटा देगा। और ये सब देख के शिन तो शौकी हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, और वो फटाफट से डिवाइस सेट करके वहाँ से खिसक लेती है। देन फिर घर आके शिन सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए, होंग पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हुओ पे। तभी वहाँ पे होंग आ जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही ड्रंक होता है, एंड वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि क्या आज तुम क्लब गई थी, मुझे गार्ड ने बताया, बट एक्चुअली तो होंग ने उसे खुद बाहर जाते हुए देख लिया था। तो अभी शिन भी समझ जाती है कि होंग उसे टेस्ट कर रहा है, एंड कहती है कि हाँ मैं गई थी ना, बट जिन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने थे वो तो मैं ऑफिस में ही भूल गई थी, तो जल्दी से वापस आ गई, क्यों कुछ हुआ था क्या। तभी उसे हो का मैसेज आता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है। होंग बोलता है पक्का ना, वो कहती है हाँ हाँ पक्का। तभी होंग उसे अपनी क्लोज खींच लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, और फिर ज़बरदस्ती करने लगता है। शिन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं रुकता, तो वो ग्लास उठा के उसके सर पे मारने जाती है। तभी वो आके उसके सर पे बाज मार देता है और बंदा बेहोश हो जाता है। ये सब देख के शिन तो हैरानी हो जाती है। देन फिर वो उसे उठा के अपने रूम में लेके जाता है और फिर उसे डांटने लगता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें बस मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेजेस को इग्नोर करने की, मुझे प्रोवोक करना चाहती हो। तो वो उसे टीज करते हुए कहती है कि वाह, तुम दूसरी बंदियों के साथ कुछ भी करो बट मैं नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बोलो ना, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए अपना बेस्ट करूँगा। बोल के दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली मॉर्निंग बेचारे होंग की जैसे ही आँख खुलती है तो वो अपने रूम में होता है और उसे रियलाइज होता है कि कल रात तो वो शिन के पास गया था ना, तो वापस अपने रूम में कैसे आ गया। और वो चेक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करता है बट उसमें कुछ भी नहीं होता, बिकॉज वो उन्हें सारी फुटेज डिलीट करवा दी होती है और वही बंदे को रूम में भी छोड़ के गया था। तो अभी होंग शिन के पास जाता है कल रात के लिए माफ़ी मांगने। तो वो उसकी नेक पे लव बाइट्स देखता है और उसे लगता है कि सब कुछ उसी ने किया है। तो बेचारा बोलता है कि कल रात जो भी कुछ हुआ ना, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पे कबाब में हड्डी बन के हुआ पहुँच जाता है और कहता है कि क्या बात है, तुम लोग तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए, मूड कुछ ज़्यादा ही फ्रेश है नहीं। तो ये सुन के शिन तो वहाँ से खिसक लेती है। तो होंग भी उसके पीछे जाने लगता है, जिसपे हुओ उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना क्या। तो बेचारा होंग भी रेडी होने के लिए चले जाता है। इतने में यानजी वहाँ पे आ जाती है और हुओ को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि कहीं तुम्हें भी तो वो लिटिल असिस्टेंट पसंद नहीं आ गई, बिकॉज आजकल जिसे देखो वो उसी के आगे पीछे घूमे जा रहा है। तो वो कहता है कि पहले तुम ना अपनी फिक्र करो, बिकॉज जो तुम ऑफिस में लोगों को बुली करती हो एंड पर्सनल रिवेंज के लिए होंग फैमिली का नाम यूज़ कर रही हो, सोच लो अगर डैड को इसके बारे में पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और उसे अच्छे से सुना करके वहाँ से चले जाता है, जिसपे यानजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। देन वो जा करके जियांगचिंग से मिलती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यानजी मिस्टर होंग के भाई की नहीं बल्कि जियांगचिंग की बेटी है। एंड वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें होंग फैमिली में भेजना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, देखो आज हमारे पास कितना सारा पैसा है, माय डॉटर तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तो वो कहती है कि शुक्र करो अभी तक उस बुड्ढे को ये नहीं पता चला कि मैं उसके भाई की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, वरना मुझे कब का धक्के मार के बाहर फेंक दिया होता। और उसे शिन एंड उसकी मॉम को मारने को कहती है
और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं सिन हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, बट डॉक्टर लोगों ने तो उसकी मॉम को वीआईपी रूम से निकाल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया होता है, तो वो उसे मिलने नहीं देते। इतने में यान जी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि मिस आप यहाँ क्यों आई, मैंने बोला था ना मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो सिन समझ जाती है कि ये सब कुछ यान जी ने किया है और वो उसे सुनाने लगती है। तभी होंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो भी डॉक्टर्स को सुनाने लगता है कि बिना पेशेंट की फैमिली से पूछे तुम लोग पेशेंट का वार्ड कैसे चेंज कर सकते हो, एंड हॉस्पिटल के साथ अपने सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देता है। तो डॉक्टर फटाक से उससे माफ़ी मांगने लगता है और फिर से मॉम को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर देता है। देन फिर होंग शिन को बोलता है कि डोंट वरी, जब तक तुम्हारी मॉम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ये रूम हमेशा उनके लिए रिजर्व रहेगा एंड बेस्ट डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट करेंगे। जिस पे शिन सैड होते हुए कहती है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मॉम को वो लाइफ कभी नहीं दे सकती जो वो देना चाहती है। तो होंग उसे मैरिज के लिए प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं वो लाइफ तुम्हें और तुम्हारी मॉम को दे सकता हूँ। तो ये सुन के सिन तो शॉकी हो जाती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। तो होंग कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच के बता देना। देन फिर घर आके सिन होंग के प्रपोजल के बारे में ही सोच रही होती है कि वो इतने अच्छे बंदे को रिजेक्ट कर दी। तभी वो आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि होंग ने फिर से हीरो बन के तुम्हारी हेल्प की, जिस पे वो होंग की तारीफ करने लगती है कि वो कितना ज़्यादा केयरिंग प्रोटेक्टिव बंदा है। तो वो कहता है कि तुम किसी का फेस देख सकती हो बट उसका दिल नहीं, कि वो अंदर से कैसा है। पर शिन तो उल्टा उसी के ऊपर भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है कि अगर आज होंग नहीं होता ना तो पता नहीं मेरी मॉम का क्या होता, और जब भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ होंग हमेशा मेरे साथ होता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। और एक तुम हो जो बस अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए मुझे यूज़ करते रहते हो। पूरा उसके ऊपर चिल्ला जाती है। तो बेचारी हुओ को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट फिर भी वो उसे होंग से दूर रहने के लिए कहता है, अदरवाइज उसे ही रिग्रेट होगा। बोल के सेंटी होते हुए वहाँ से चले जाता है। इतने में हुआ वहाँ पे आ जाता है और शिन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, एंड उसे बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे लेके जाता है और बंदी को इम्प्रेस करने की पूरा कोशिश कर रहा होता है। शिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। देन दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो लोग फटाक से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो सिस्टर बताती है कि किसी ने ड्रिप में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया था, बट डोंट वरी अब ये बिल्कुल ठीक है। तो शिन अपनी मॉम को ऐसे देख के इमोशनल हो जाती है और होंग को हक करके रोने लगती है। इधर हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल फुटेज चेक कर रहा होता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो अपने बंदे को जल्दी से जल्दी सारी फुटेज फिक्स करने को कहता है एंड फटाक से शिन के पास जाता है। बट इधर तो शिन होंग को हक किए होती है, जो देख के हुओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है कि क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी शुरू हो गए। तो होंग कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि डैड ने उसे यहाँ सब कुछ चेक करने के लिए भेजा था, और उल्टा होंग कोई क्वेश्चन करने लगता है कि आज वो ऑफिस क्यों नहीं गया, यहाँ क्या कर रहा है। तो होंग उसे शिन की मॉम के बारे में बताने लगता है, जिस पे वो कहता है कि हमारे होंग ग्रुप ने यहाँ चैरिटी नहीं खोल रखी जो हर किसी को ट्रीटमेंट करवाती फिरे। एंड मैं शिन ये मत सोचो कि होंग तुम्हारे पीछे है तो मैं तुम्हें फायर नहीं कर सकता, और उसे जम के ही सुना देता है, जिस पे शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो होंग को बोलती है कि मिस्टर होंग, आपने उस दिन मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया था ना, तो मैं आज उसका आंसर देती हूँ। और वो गुस्से में उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सुनते ही दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं और होंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी शिन बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो होंग को याद आता है कि उस रात वो शिन के साथ था, मतलब ये बेबी उसका है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए शिन को हक कर लेता है और कहता है कि वो उसका और बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वहीं पीछे हुओ भी खड़ा होता है और ये सब कुछ सुन के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बिकॉज एक्चुअल में बेबी तो उसी का है ना। देन फिर होंग डैड से बोलता है कि वो शिन से मैरिज करना चाहता है, बिकॉज शिन उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो फिर डैड भी कहाँ मना करने वाले थे, वो भी हाँ बोल देते हैं। और ये सुन के हु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके हाथ में बियर कैन होती है, वो होंग के ऊपर फेंक के मारता है और गुस्से में वहाँ से चले जाता है। लकीली होंग बच जाता है। देन स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ से शुरू हुई थी। होंग एंड शिन की मैरिज हो रही होती है एंड होंग उसके रूम के बाहर खड़े होके उसके बाहर आने का वेट कर रहा होता है। देन शिन फाइनली रेडी होके बाहर आती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो होंग उसकी तारीफ करने लगता है और फिर उसे गोद में उठा के वेडिंग मेन्यू तक लेके जाता है। देन रिंग पहनाता है और फाइनली दोनों की मैरिज हो जाती है। एंड वहीं बेचारा हमारा हुआ दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, बिल्कुल देवदास की तरह।
और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड गुस्से में वहाँ से चले जाता है। फिर रात में बेचारी सिन सोच रही होती है कि वो होंग को कैसे बताए कि ये बेबी उसका नहीं है। इतने में होंग वहाँ पे आ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो पटाखे वटाखे भी फोड़ता है और शिन को कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसके बेबी को एंड उसे हमेशा खुश रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा और उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होगी। देन फिर अगली मॉर्निंग हम लोग ग्रैनी को देखते हैं जो कि शिन को कहती हैं कि अब से वो उसका ख्याल रखेंगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तभी शिन नोटिस करती है कि उसका नेकलेस कहीं गिर गया है, तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी वो ग्रैनी को मिल जाता है और ग्रैनी उसे देख के शिन को क्वेश्चन करने लगती है कि ये नेकलेस तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो शिन बताती है कि ये उसके डैड की आखिरी निशानी है। तो वो वहाँ से चले जाती हैं। तभी वो आके शिन को हक कर लेता है और पूछता है कि सच बताओ, ये बेबी मेरा है ना, तो तुमने होंग से मैरिज क्यों की। बट शिन वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता, जिस पे शिन चिल्लाती हुई कहती है कि उससे नहीं तो फिर किससे करती, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। तो वो उसे बेड पे गिरा देता है एंड उसके क्लोज जाने लगता है, काफ़ी सेंटी हो जाता है। इतने में लिली वहाँ आ जाती है एंड उन दोनों को ऐसे देख के वो शिन पे गुस्साने लगती है कि एक बंदे को पटा लिया वो काफ़ी नहीं है, जो अब दूसरे को पटाने में लग गई, भूलो मत इसकी फियांसे है। और उसे थप्पड़ मारने जाती है बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि शायद तुम भूल गई हो कि हमारी बिजनेस मैरिज है और ना ही अभी तक हमने मैरिज किया और ना ही हमने सर्टिफिकेट लिया है, तो मुझ पे अपना हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अच्छे से सुना देता है जिस पे लिली को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ के वहाँ से चले जाती है। और जब इस सब के बारे में डैड को पता चलता है तो वो हुओ को खींच के एक थप्पड़ लगाते हैं और गुस्साने लगते हैं कि नालायक कहीं कि तुम्हारी वजह से होंग ग्रुप को कितना सारा नुकसान हो गया। लिन फैमिली ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, ऊपर से तुम्हें अपने छोटे भाई की वाइफ पसंद है बोल के उसे खूब लताड़ रहे होते हैं। इतने में होंग आ जाता है और कहता है कि वो शिन को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जा रहा है। तो डैड वो को उससे अभी माफ़ी मांगने को कहते हैं बट बंदा तो माफ़ी मांगने से रहा, जिस पे होंग कहता है कि ब्रदर शिन मेरी बुमान है तो प्लीज़ उससे दूर रहो और उसे हैरेस करने की तो सोचना भी मत बोल के चले जाता है। तो यानजी भी उसके पीछे जाती है, बोलती है कि पता नहीं तुम सबको हो क्या गया है जो इस बंदी पे अंदर ट्रस्ट कर रहे हो, एंड समझाती है कि ये बेबी उसका नहीं है। बट होंग कहता है कि शिन मेरी वाइफ है तो बेबी भी मेरा हुआ और मैं अपने बेबी एंड बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बोल के चले जाता है। तो यानजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंपनी की प्रोजेक्ट डिटेल्स लीक कर देती है एंड इस सब के लिए शिन को ब्लेम करने लगती है और डैड को उसे फायर करने को कहती है, जिस पे शिन कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यानजी कहती है कि वैसे भी अब तुम प्रेग्नेंट हो तो बेटर होगा कि घर पे बैठ के सेकंड यंग मिस्ट्रेस बनने पे फोकस करो, वैसे भी अब काम वाम करके क्या ही करोगी। उसे टॉन्टबाजी करके वहाँ से चले जाती है। तो शिन डैड से एक चांस मांगती है ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, तो डैड भी मान जाते हैं। फिर जब वो घर जा रही होती है तो उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि जियांग चैंग का किया होता है एंड उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है। बट तभी वो अपनी कार से उसकी कार को ब्लॉक कर देता है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बंदे को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं बट फिर भी वो शिन को बचा के कार से बाहर निकालता है और फिर बेहोश हो जाता है। देन उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और शिन को पूछने लगता है कि वो ठीक है ना, एंड बताने लगता है कि ये सब कुछ जियांग चैंग का किया हुआ है। उसने होंग ग्रुप से बहुत सारा पैसा भी उधार ले रखा है और अब होंग ग्रुप के गार्ड्स उसे ढूंढने में लगे हैं। इवन उसी ने तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल में पॉइजन देके मारने की भी कोशिश की थी एंड कंपनी के सीक्रेट्स भी इसी ने लीक किए थे एंड इस सब में यानजी भी उसकी हेल्प कर रही है। तभी शिन बीच में उसे टोकते हुए बोलती है कि रुको रुको, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, वैसे भी अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कम से कम थैंक्स तो बोल ही सकती हो। बट वो उसे इग्नोर करके चले जाती है। फिर अगली मॉर्निंग वो फिर से अपना चेकअप करवाने के लिए ग्रैनी के साथ हॉस्पिटल जाती है और ग्रैनी उसे वेट करने का बोल के चले जाती है। तभी वहाँ पे जियांग चैंग आ जाता है और वो शिन को ब्लैकमेल करते हुए 10 मिलियन मांगने लगता है कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो वो उसकी मॉम एंड उसके बेबी को मार देगा, जिससे शिन डर जाती है एंड उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है। फिर जैसे ही ग्रैनी वापस आती है तो शिन उन्हें बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और उनकी हेल्प से अपनी मॉम को एक सीक्रेट प्लेस पे छिपा देती है एंड ग्रैनी को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए और फिर वो उसे अपनी मॉम का अच्छे से ख्याल रखने का बोल के वहाँ से चले जाती है। एंड उसके जाने के बाद ग्रैनी मॉम को बोलने लगती हैं कि तुमसे इतने दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग के छोटे भाई एंड मॉम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बट मॉम होंग फैमिली में मेड थी तो मिस्टर होंग को दोनों का रिलेशनशिप मंजूर नहीं था और वो दोनों को अलग कर देते हैं।
देन ग्रैनी कहती हैं कि सच में यंग मास्टर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए तुमसे दूर होने के गम में वो चल बसे। एंड सिन बिल्कुल अपने डैड पे गई है, उसके नए नक्श सेम यंग मास्टर के जैसे हैं और जल्दी से उन्हें उठने का बोलती हैं। इधर वो भी कंपनी में पुराने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि होंग ने कंपनी के ग्रुप फंड्स को इलीगल तरीके से यूज किया है। देन वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डैड के पास जाता है और डैड सब कुछ देखने के बाद भी उस पर बिलीव नहीं कर रहे होते और उल्टा उसी को सुनाने लगते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो होंग से जेलस फील करता है क्योंकि वो उससे हर चीज में परफेक्ट है और उसे डांट के भगा देते हैं। तो बेचारा सिन के पास जाता है और उसे होंग को छोड़ के वापस उसके पास आने को कहता है, बिकॉज उसे रियलाइज हो गया है कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है एंड उसके बिना नहीं रह सकता। एंड सिर्फ वही है जो उस पर बिलीव करती है। बेबी के बारे में पूछने लगता है कि वो कैसा है एंड कहता है कि मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, बट ये हमारा बेबी है तो डोंट वरी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतने में शिन कहती है कि यंग मास्टर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये मेरा और होंग का बेबी है, होंग फैमिली का ग्रैंडसन, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि किसी को भी उससे डर लगे। तो सिन उस पर गुस्साते हुए कहती है कि तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, वो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है और बेस्ट डैड भी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाली, बोल के उसे काफ़ी सारी हर्टफुल बातें बोल के वहाँ से चले जाती है और फिर होंग को हक कर लेती है। बट बंदी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया होता है ताकि वो उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करे और उससे मूव ऑन कर जाए, बिकॉज अब उसकी तो मैरिज हो ही गई है। वहीं दूर से वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर रोते हुए बेचारा वहाँ से चले जाता है। इधर जियांग चिंग यान जी के पास आके पैसे मांगने लगता है, बिकॉज उसे काफ़ी सारी डिबेट्स जो देनी है और होंग ग्रुप के गार्ड्स भी उसे ढूंढ रहे हैं एंड वो उसे धमकाने लगता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया, अगर मैं पकड़ा हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगी। तो यान जी उसे किक मारते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसे शराबी एंड गैम्बलर की बातों पे कौन बिलीव करेगा, एंड वहाँ से चले जाती है। देन नेक्स्ट सीन में सिन पूल साइड वॉक कर रही होती है, तभी जियांग चिंग वहाँ आ जाता है और सोचता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और वो सिन को पूल में धक्का दे देता है और भाग जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि सिन को स्विमिंग नहीं आती। वो डूब रही होती है, तभी ग्रैनी उसे देख लेती हैं एंड हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, तो वो जल्दी से आके सिन को सेव करता है एंड पूल से बाहर निकालता है। देन हॉस्पिटल में जैसे ही उसे होश आता है तो वो पूछने लगती है कि तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो ये सुनते ही दोनों जन शॉक हो जाते हैं। तो डॉक्टर बताती है कि टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो गई है और उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखने का बोल के चले जाती है। तो अब वो भी मौके का फायदा उठाते हुए सिन को बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है, दोनों की मैरिज हो चुकी है एंड दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये सब सुन के सिन तो हैरानी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, और ग्रैनी के बारे में पूछने लगती है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि ये हमारी हाउस कीपर है। तो ग्रैनी भी उसकी हमें हाँ मिलाती है। तभी उसे कॉल आती है और वो बाहर चले जाता है। देन फिर सिन ग्रैनी से हु के बारे में पूछने लगती है कि वो कैसा इंसान है। तो वो बताती हैं कि वो हमेशा से ही बहुत अच्छा बच्चा रहा है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हारी बहुत केयर करता है, बट उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आती। उसके बारे में बहुत ही अच्छा बोलती हैं। फिर अगले सीन में वो सिन को अपने ओल्ड हाउस लेके आता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ रहता था, और फिर तो वो सिन की बहुत ही ज़्यादा केयर करने लगता है, उसके लिए मस्त मस्त खाना बनाता है, सर्व करता है और दोनों साथ में हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। सिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं उधर होंग तो पूरे घर में सिन को ढूंढ रहा होता है, बट वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो ग्रैनी से पूछता है तो वो मना कर देती है कि उन्हें कुछ नहीं पता, और वो जल्दी से सिन को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी यान जी से टकरा जाता है और बताता है कि सिन मिसिंग है और वो उसे ढूंढने जा रहा है। तो यान जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जब से सिन होंग फैमिली में आई है सभी लोग उसके आगे पीछे लगे हैं, उसके बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। और वो जियांग चिंग को कॉल करके कहती है कि वो उसे पैसे देने के लिए रेडी है, बट उसे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सीन में सिन सो रही होती है, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वो देखने के लिए जाती है, तभी जियांग चिंग उसको किडनैप कर लेता है। देन फिर यान जी हु को कॉल करती है और कहती है कि सिन मेरे पास है और तुम उसकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो। एंड सिन को बोलती है कि तुमने मेरे दोनों भाइयों का प्यार मुझसे छीन लिया, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया, पता नहीं क्या है तुम्हारी इस भोली सी शकल में जो मेरे दोनों भाई तुम पे लट्टू हो गए, बट अगर मैं इस शकल को बिगाड़ दूं तो, और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। देन फिर चाकू से उसके ऊपर अटैक करने जाती है, तभी हुआ वहाँ पे आ जाता है और यान जी को धक्का देके सिन को छुड़ा लेता है और गुस्से में कहता है कि सिस्टर हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, और सिन को वहाँ से लेके चले जाता है। देन फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है कि वो लोग बेबी को नहीं बचा पाए और पेशेंट भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है बिकॉज उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं
और अगर उन्होंने अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की तो वो मर भी सकती है, जिस पे वो एक सेकंड भी नहीं सोचता और डॉक्टर को उसकी किडनी यूज़ करने को कहता है। बट डॉक्टर मना कर देती है कि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। बट वो उनसे बेगिंग करने लगता है कि वो सिन से बहुत प्यार करता है और सिन ने अभी तक उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो उसे खो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो डॉक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है। इधर होंग को जब पता चलता है कि यानजी ने सिन के साथ क्या किया है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और गुस्साते हुए कहता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और चले जाता है। जिस पे यानजी सोचती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हर काम में तुम्हारा साथ दिया, फिर भी तुम्हें उसी की पड़ी है। सोच के रोने लगती है। वहीं सर्जरी सक्सेसफुल होती है और शिन बच जाती है। तभी होंग भी मैरिज सर्टिफिकेट लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता है और शिन को बताता है कि वो उसका हस्बैंड है, वो नहीं, और उनका बेबी अब नहीं रहा। एंड वो शिन को अपना ख्याल रखने को कहता है। तभी हम यानजी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शिन के वार्ड में जाती है और उसे पॉइजन इंजेक्ट करने लगती है। तभी बंदी उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी होती है और वो यानजी को धमकी देते हुए कहती है कि तुम ही ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए थे ना, प्राइवेट कैसीनो खोल के उन्हें इलीगल तरीके से भी चला रही हो, इवन मेरा किडनैप करवाया और तुम्हारी वजह से मेरा बेबी मर गया। ये सारे प्रूफ्स काफ़ी हैं तुम्हें जेल भेजने के लिए। तो चलो अब बता भी दो कि तुमसे ये सब कुछ कौन करवा रहा है और असली मास्टरमाइंड कौन है। तो ये सब सुन के यानजी तो शॉक ही हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, बट वो उसे पकड़ लेता है। तभी होंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है और होंग को देखते ही यानजी डर जाती है और वहाँ से भाग के छत पे पहुँच जाती है। होंग भी उसके पीछे जाता है बट यानजी छत से कूद के सुसाइड कर लेती है। इधर वो सिन के पास होता है तो होंग आके उसे दूर कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, और उसे शिन से दूर रहने को कहता है। एंड शिन को घर ले जाने लगता है जिस पे वो उससे यानजी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसने सुसाइड कर ली। वहीं दूसरी तरफ शिन की मॉम को भी होश आ जाता है तो ग्रैनी बताती हैं कि उनकी बेटी अब होंग ग्रुप की सेकंड यंग मिस्ट्रेस है, जिस पे मॉम काफ़ी खुश होती हैं। तभी डैड वहाँ आ जाते हैं तो मॉम उन्हें देख के शॉक हो जाती हैं, बट डैड उन्हें पहचान नहीं पाते। तो ग्रैनी बताती हैं कि ये शिन की मॉम है। इतने में शिन एंड होंग भी वहाँ आ जाते हैं और शिन अपनी मॉम को देखते ही उन्हें फटाक से हक कर लेती है एंड काफ़ी इमोशनल हो जाती है। देन फिर होंग भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो शिन का हस्बैंड है और सबको बताता है कि शिन का मिसकैरेज हो गया है। बट डोंट वरी, जैसे ही शिन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी ना तो हम लोग फिर से बेबी प्लान कर लेंगे। तो ये सब सुनकर के मॉम तो शॉक ही हो जाती है कि ये सब कैसे हो सकता है, ये दोनों तो ब्लड रिलेटेड भाई बहन है, तो इनकी मैरिज बेबी कैसे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर अगले सीन में होंग डैड से माफ़ी मांग रहा होता है बिकॉज यानजी ने सुसाइड कर ली और वो कुछ भी नहीं कर पाया, जिस पे डैड कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और बताते हैं कि यानजी होंग फैमिली का ब्लड नहीं थी। एक्चुअली उसकी अजीब सी पर्सनालिटी एंड बिहेवियर देख के डैड को पहले ही उस पर डाउट हो गया था कि इसमें हमारी होंग फैमिली जैसे तो एक भी लक्षण नहीं है। और फिर उन्होंने फटाक से डीएनए टेस्ट करवाया, बट ये सब कुछ उन्होंने सीक्रेट रखा क्योंकि भले ही यानजी उनके भाई की बेटी नहीं थी बट उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा तो किया था। एंड देन होंग को बताते हैं कि वो जल्दी ऑफिशियली होंग ग्रुप उसे हैंड ओवर करने वाले हैं और गुड लक बोलते हैं। वहीं डॉक्टर शिन को मैसेज करके बताती है कि हुओ ने अपनी किडनी देके उसकी जान बचाई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। इतने में मॉम आती है और कहती हैं कि अब से तुम होंग के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ सोगी। तो वो उन्हें क्वेश्चन करने लगती है कि बट वो लोग तो मैरिड है ना, तो वो उसके साथ क्यों नहीं सो सकती, जिस पे मॉम उसे एक्सक्यूज़ देने लगती है कि मैं इतने टाइम से तुमसे दूर थी ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रूम शेयर करो, और उसे हक कर लेती हैं एंड सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो होंग एंड उसे कभी एक साथ नहीं होने देंगी। देन अगली मॉर्निंग डैड बोर्ड मीटिंग में सभी के सामने होंग को न्यू चेयरमैन अनाउंस करते हैं। तभी हो वहाँ पहुँच जाता है कि उसे मंजूर नहीं है और बताता है कि होंग के न्यू प्रोजेक्ट में कितनी सारी गलतियां हैं जिससे उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो ये सब सुन के सारे बोर्ड मेंबर्स गॉसिप करने लगते हैं कि सेकंड यंग मास्टर से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जबकि वो तो हर चीज़ में इतने परफेक्ट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस पे होंग कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना जेलस फील करते हो कि मेरे अगेंस्ट ये सब प्लान करोगे, बोल के इनोसेंट बिहेव करने लगता है। और डैड को तो उस पर अंदर ट्रस्ट होता है तो वो गार्ड्स को बुला के हु को बाहर फेंकने को कहते हैं, बट हु जा नहीं रहा होता तो गार्ड्स लोग उसकी धुलाई करने लगते हैं। तभी शिन वहाँ आ जाती है और हुओ को पकड़ के रोने लगती है। तो वो कहता है कि इस लाइफ में मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया बट नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर रखूँगा, बोल के सेंटी हो जाता है और शिन के साथ अपने सारे हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगता है। शिन भी उसे पकड़ के पूरा रोए जा रही होती है। देन शिन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ शिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर बॉडी लेके आता है और बोलता है कि सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। तो ये सुनते ही शिन ज़ोर ज़ोर से बॉडी को हिला हिला के रोने लगती है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बोल बोल के पूरा रोए जा रही होती है।
तभी पीछे से वो कहता है कि अरे बट मैं तो इधर हूँ, बिकॉज वो किसी और की बॉडी होती है। तो शिन उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से जाके उसे हक कर लेती है। तो वो कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, बट अभी मुझे न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग को जाके रोकना पड़ेगा। तो शिन मना करने लगती है कि नहीं तुम नहीं, मैं जाती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, बट अपना ख्याल रखना, बिकॉज मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो बंदी की उटली उसे किस करती है और चले जाती है। देन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो जियांग चेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्ही ने मेरी यान जी को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसे चाकू मारने जाता है पर गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। तो शिन बोलती है कि मैं अब इतनी भी स्टूपिड नहीं रही, मुझे पहले ही पता था कि तुम जरूर कुछ न कुछ करोगे, तो मैं पहले से ही इस सब के लिए प्रिपेयर थी। एंड अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे अंदर करवा देती है। इधर होंग अपनी स्पीच दे रहा होता है, तभी शिन आके उसे रोक देती है और सभी को बताने लगती है कि न्यू प्रोजेक्ट में कितनी सारी गलतियां हैं एंड इसका उसके पास प्रूफ भी है। तो होंग बोलता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। तभी मॉम कहती हैं कि उन्हें भी कुछ कहना है, तभी वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, बिकॉज उसी की तो कमी थी। देन मॉम डैड को बताती हैं कि शिन उनके भाई चैनियान की बायोलॉजिकल डॉटर है एंड डीएनए रिपोर्ट्स भी दिखाती हैं। और ये सब सुन करके तो सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं एंड शिन को तो बिलीव ही नहीं होता कि वो होंग फैमिली की बेटी है। तो मॉम बोलती हैं कि यही सही है, बिकॉज जब मिस्टर होंग ने हम दोनों को अलग कर दिया था तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट कहीं मिस्टर होंग तुम्हें हर्ट ना कर दें, इसलिए मैंने सीक्रेटली तुम्हें बर्थ दी। एंड फिर तो हम सबको पता ही है कि जियांग चेंग ने इसका फायदा उठा के शिन की जगह अपनी बेटी यान जी को होंग फैमिली में भेज दिया। और ये सब सुन के डैड एंड सभी लोग पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और डैड को भी बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उन्होंने पहले डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया। उन्होंने दो भाई बहन की मैरिज करवा दी, वो ये कैसे कर सकते हैं। एंड रियलाइज़ करते हैं कि इसलिए जब भी वो शिन को देखते थे तो वो उन्हें फीमेल लगती थी, बिकॉज वो उनके भाई की बेटी जो है, और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इधर हो की भी तबीयत खराब हो जाती है तो शिन जल्दी से जाके उसे संभालने लगती है, बिकॉज उसे भी तो बहुत बड़ा वाला शॉक लगा होता है। एंड बंदे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि वो लोग कज़न है। एंड कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग कज़न नहीं हो सकते, बोल के बेहोश हो जाता है। देन फिर अगले सीन में सिन यही सोच रही होती है कि इसीलिए उसकी मॉम ने होंग के साथ उसे रूम शेयर करने से मना किया था, बिकॉज वो लोग कज़न्स हैं। एंड सोचती है कि बट अगर वो होंग फैमिली की बेटी है तो यानजी मतलब वो जियांगचिंग की बेटी थी। एंड पता करने के लिए यानजी के रूम में जाती है जहाँ उसे उसकी डायरी मिलती है, जिसमें बंदी ने अपने एंड होंग के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि वो ये सब कुछ होंग के कहने पे कर रही थी। भाई सारे इलीगल कसिनोज चलाता है, गैम्बलिंग बैटिंग करवाता है, इवन उसी ने ही होंग की मॉम को भी मारा है और उसे सुसाइड प्रूफ कर दिया। एंड इन सारे काले कारनामों में बचपन से यानजी ने उसका साथ दिया, बिकॉज वो उसे पसंद करती थी एंड हमेशा खुश देखना चाहती थी। तो ये सब पढ़ के सिन तो शौकी हो जाती है और उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि वो जिस बंदे को बिल्कुल परफेक्ट समझती थी, जो इतना ज्यादा केयरिंग इनोसेंट था, वही असली विलन है। तभी पीछे से होंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें रेस्ट करने का बोला था ना। तो बेचारी सिन तो डर ही जाती है एंड वो उससे यानजी की डेथ के बारे में पूछने लगती है कि उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है ना। एंड फ्लैशबैक टाइम हम लोग देखते हैं कि जब यानजी टेरेस पे पहुंचती है तो होंग भी उसके पीछे जाता है। देन यानजी कहती है कि मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे जाने दो, बिकॉज उसे पता था कि होंग उसे छोड़ने वाला नहीं है। जिस पे होंग बोलता है कि सिस्टर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा, बस एक लास्ट काम और, बोल के उसे धक्का दे देता है। तो अभी बंदा सिन को भी अपना रियल फेस दिखाते हुए कहता है कि हाँ ये सब मैंने ही किया है अपनी मॉम का रिवेंज लेने के लिए, बिकॉज उस ओल्ड मैन की वजह से मेरी मॉम को बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करनी पड़ी, तो मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, उसके बच्चे, इतनी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी और सब कुछ खत्म कर दूंगा। वैसे मेरा तुम्हें मारने का इरादा तो नहीं था, बट तुम्हें सीआईडी बनने के लिए कौन बोला था यार। हाँ, और उनका गला दबाने लगता है। तभी वो एंट्री मारता है और उसे इस चाल से सिन से दूर करते हुए कहता है कि मैंने सारे प्रूफ्स पुलिस को दे दिए हैं, और सरेंडर करने को बोलता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में भरोसा कर लूँगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरे साथ कभी कम्पीट नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था, पर अब और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड कहता है कि तुम मिस्टर होंग के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, बल्कि अडॉप्टेड बेटे हो। और बताता है कि तुम्हारी मॉम डैड का फर्स्ट लव थी, बट उन्होंने डैड को छोड़ के तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड को चूज़ किया, और तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड ने ही उनका मर्डर किया था। तब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं था, तो फिर डैड ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज वो तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करते थे और उन्हें लगा कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया, हमेशा सीक्रेट रखा। बट अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसा करोगे तो मैं बहुत पहले ही तुम्हें सच बता देता। तो ये सुन के होंग पूरा शॉक हो जाता है, बिकॉज डैड ने हमेशा उसे सगे बेटे की तरह प्यार किया और अब उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और फिर क्या, बंदा सरेंडर कर देता है।
देन कुछ दिन बाद सिन होंग ग्रुप की चेयरमैन बन जाती है और वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, बट वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो लोग तो कज़न है। इतने में डैड कहते हैं कि शायद मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड का बेटा है, मैंने तो बस उसे पाला है। तो ये सुनते ही सिन फटाक से हाँ बोल देती है, वो रिंग पहनाता है एंड सभी लोग मस्त फटाके वटाके फोड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।